अंबेडकरवाद के इस नए सीरीज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। अंततः अंबेडकर पीड़ित अछूत लोगों के लिए समानता और सामाजिक न्याय का कानूनी अधिकार दिलाने में सफल हुए। यह अनूठी उपलब्धि अंबेडकर के प्रयासों के कारण मिली और इसलिए उन्हें अछूतों और भारत के आदिवासियों के उद्धार दाता कहा जाता है, जिन्हें सदियों से मानव स्वरूप नहीं माना जाता है। सदियों से यह माना जाता है कि वे मानव नहीं बल्कि ईश्वर के अवतार रहे हैं। कई बार अंबेडकर के दृष्टिकोण को बहुत ही आक्रामक, अभिमानी और बेहद असुविधाजनक पाया गया। वे जानबूझकर खुद को स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्यधारा से दूर रखना पसंद करते थे, क्योंकि आंदोलनों का नेतृत्व उन्हें विशेष रूप से उच्च जातियों से संबंधित लोगों के हाथों में दिखाई दे रहा था। इस संदर्भ में अंबेडकर ने पूछा था कि कांग्रेस और गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया। अंबेडकर ने 21 जनवरी 1920 को मूकनायक अखबार शुरू किया। इसमें उन्होंने लिखा, वंचित वर्गों के साथ किए गए दुर्व्यवहार को दूर करना और उनके उत्थान के उपायों के बारे में चर्चा करने के तरीकों पर सुझाव देना आवश्यक है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए एक पत्रिका सबसे अच्छा माध्यम है जो जनता तक पहुंचता है। जब यह पत्रिका बंद हो गई तब उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक एक और पत्रिका की शुरुआत की। इस तरह अंबेडकर ने लोगों को जागृत करने की जिम्मेदारी उठाई। वे हिंदू धर्म में सुधार लाने के लिए राम मोहन राय, दयानंद और विवेकानंद द्वारा किए जा रहे सामाजिक आंदोलनों के बारे में जानते थे, लेकिन अंबेडकर को महसूस हुआ कि जाति संबंधी समस्या को समाप्त करने और अस्पृश्यता को दूर करने या वंचित वर्गों को सामाजिक समानता का दर्जा देने के लिए हिंदू समाज के धर्म सुधार के क्रियाकलाप किसी भी रूप में राजनीतिक माध्यम से अधिक प्रभावी नहीं होंगे। जनता, जिसे प्रबुद्ध भारत का नाम बाद में दिया गया, जैसे अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से अंबेडकर ने दलित लोगों की सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, शैक्षणिक, आर्थिक और अन्य समस्याओं पर जानकारी देने की कोशिश की। उनके लेखन की तर्क संगतता और मानववाद ने अछूतों के दृष्टिकोण में पूरी तरह से क्रांति ला दिया, जो पहले कभी नहीं हुआ था। अंबेडकर ने अपने आंदोलन के लिए कार्यक्रम अपनाए। यह कार्यक्रम अछूतों की समस्याओं का प्रचार करने और संगठन के बैनर के तहत उन्हें एकजुट करने के लिए था, और इस कार्यक्रम ने जाति व्यवस्था की धार्मिक अवधारणा और औचित्य पर सवाल उठाए। हालांकि अस्पृश्य होने के कारण उन्हें विद्यालयी जीवन में संस्कृत का अध्ययन करने की अनुमति नहीं मिली, फिर भी बाद के दिनों में उन्होंने स्वयं हिंदू धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए संस्कृत भाषा में महारत हासिल की और विशेषकर उन शास्त्रों को पढ़ा जो हिंदू समाज में जातिगत ढांचे को सही ठहराते हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी, जैसे कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर द शूद्रास, द अनटचेबल्स, हु आर दी एंड व्हाई दी बिकम अनटचेबल्स। इस प्रकार उन्होंने जाति व्यवस्था के नियमों की धार्मिक वैधता और उनके शास्त्रीय मूल को निरंतर पूर्वक चुनौती दी। इसने अछूतों में बहुत ही आत्मविश्वास पैदा किया, क्योंकि वे लोग समाज में निम्न स्तरीय लोग समझे जाने की पीड़ा से ग्रसित थे, त्रस्त थे। उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से दृढ़ता से अनुरोध किया कि वे अपने पूर्वजों के पापों के बारे में सब कुछ भूल जाएं और अपने कष्टों के उन्मूलन के लिए अपने झूठे पुनर्जन्म का इंतजार न करें। उन्होंने उन लोगों से आग्रह किया कि सामाजिक जीवन में ही अपनी सामाजिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की जानी चाहिए और मुक्त नागरिक होना भी
उनका अधिकार है। इस वीडियो में इतना ही। अगले एपिसोड में हम जानेंगे अंबेडकर के राजनीतिक आंदोलन के बारे में।